अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। और मेरी तबीयत पूछने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आजकल हम सभी को देख रहे हैं, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, सबको बुखार हो रहे हैं, सबका गला ख़राब है। कल तक तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। जनाब, कुछ ऐसी होश उड़ा देने वाली अपडेट्स आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो गई हूँ। और सबसे पहले एक्सक्लूसिवली सबसे पहले वो मैं आपको बता रही हूँ। और जो आज का रनडाउन है वो मैं आपको बता दूं कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि ये जो लोग इस वक्त बड़े भंगड़े डाल रहे हैं और आपको कह रहे हैं ना कि जना की रेप की दफात जो है वो शामिल कर दी गई हैं, आर्टिकल 375 जो है वो शामिल कर दिया गया है चालान में। तो वो चालान किस तरह से कुछ लोगों के मुंह पर दे मारा गया है और किसने दे मारा है, आज मैं आपके साथ इसका पूरा पोस्टमार्टम करने जा रही हूँ। और एक बड़ी अंदर की खुफिया खबर आपको देने जा रही हूँ जिसको कि कोकाफ के जिन ने बड़ा संभाल संभाल के छुपा छुपा के रखा था, लेकिन आज सबूत के साथ मैं आपको वो दिखाने जा रही हूँ कि किस तरह से उन्होंने अदालत को धोखा देकर, अदालत से झूठ बोलकर जो है ना वो परी के निकाह को मनसूख करने के लिए जो एप्लीकेशन दी हुई है वो मंजर आम पर मैं पहली बार लेकर आ रही हूँ, वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। और इसके अलावा मैं अब आपको ये भी बताने जा रही हूँ कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि मुझे तो भाई बुखार था। तो मैं आजकल वैसे ही, मेरे घर वालों ने मुझे मना किया हुआ है। उन्होंने कहा कि जनाब दूसरे यूट्यूबर्स का कोई भी वीडियो नहीं देखना। उसकी रीज़न ये है कि वो इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि जब आप देखेंगे तो ऑब्वियसली आपका पारा हाई होगा। क्योंकि जब मैं देखती हूँ तो मुझे, मेरा पारा तो हाई नहीं होता, मुझे तो हंसी आती है। और मैं ये सोचती हूँ कि यार कोई इंसान कितना झूठ बोल सकता है, और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, इससे आप अपनी ऑडियंस को वक्ती तौर पे अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मैं पहले दिन कह रही थी वो मैं आज आखिरी दिन भी कह रही हूँ और वो कहती रहूंगी। और फिर आप देखेंगे लोगों के सामने जब सच आएगा तो लोग इनके गिरे बालों को पकड़ेंगे, लोग इनके बाल नोचेंगे, लोग इनसे पूछेंगे कि हाँ भाई, हमें जो तुम लोगों ने इतने महीने झूठ बोल बोल के पागल बनाया था तो बताओ ना जरा कि वो कहाँ गई सारी बातें। तो हम लोग, आपको याद है कि जब लाइव सेशन करते थे तो उसमें हमेशा मैं ये चैलेंज करती थी कि जनाब आपने 24 घंटे का आप लोगों के पास टाइम है कि परी का नाम नहीं लेना, आप परी का नाम लिए बगैर व्यूज लेकर दिखाएं। तो इन सब ने क्या किया कि मेरी आधी बात मान ली, लेकिन आधी बात डाइवर्ट कर दी। आधी बात इस तरह से मानी कि पहले तो परी को घसीटते रहे, फिर परी को छोड़ के ना मेरे पीछे पड़ गए, यानी अदाकारा के पीछे पड़ गए। बुखार मेरे पीछे पड़ गया, वो मेरे पीछे पड़ गए। और याद रखिएगा कि गिद्दें जो होती है ना, गिद्ध जो होती है वो हमेशा मुर्दार खाने की आदी होती है, और शेर जो होता है ना वो हमेशा अपना शिकार खुद करता है। खुद इनके पास कोई खबर नहीं होती, और जब इनके पास कोई खबर नहीं होती तो ये अदाकारा के बारे में शुरू हो जाते हैं, मुझे अदाकारा कहते हैं। तो आपका शुक्रिया, मैं अदाकारा तो हूँ, मैं एक्टिंग तो बहुत सारी की है। और आपको तो एक्टिंग भी नहीं करनी आती, आपको रिपोर्टिंग भी नहीं करनी आती, आपको कुछ भी नहीं करना आता। अच्छा, कोई झूठ बोलता है, कोई बकवास कर देता है कि जुनैरा माहम ने अपने वीडियोस डिलीट कर दिए, तो मेरे वीडियोस तो उसी तरह पड़े हैं। अगर आपसे प्ले नहीं हो रहे तो वीपीएन पे जाके ऑन कर लें, वहां से जाके प्ले कर लें। अगर वीडियो डल होगा तो भाई आपका, मैं क्या कहूँ कि आप ही का सर और आप ही के जूते, यही मैं कह सकती हूँ। मेरा, मैं अपनी इन चीज़ों में तो मैं नहीं पढ़ती, क्योंकि ये बात ही झूठ है। कोई वीडियो डिलीट किया ही नहीं है, बकवास बकवास बकवास। और कोई कह रहा है गयो गयो, कोई कह रहा है 15 15 15, वो पेंट वाली फूलों वाली आंटियां, इनसे मैं, मतलब इनके साथ, वो पंजाबी में कहते हैं कि नहीं माथा लगाया जा सकता, क्योंकि आलिम और जाहिल की कोई बहस ही नहीं होती। आप लोग केस के ऊपर काम करें, आप लोग केस की न्यूज़ लेकर आएं, लेकिन वो तो आपके पास है नहीं, तो अदाकारा को डिस्कस करते रहते हो, करे रहो करे रहो करे रहो। अगर किसी को मेरी मुर्गियों से भी प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मुर्गियां तो माशाल्लाह अब और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। आप लोग आइएगा, उन्हीं मुर्गियों को ज़िबा करके आपको देसी मुर्गी खिलाऊंगी, क्योंकि आई थिंक ब्रायलर खा खा के ना आपके अंदर वो जो मुर्गियों को भी टीके लगते हैं ना, उनकी वजह से लगता है आपका भी दिमाग खराब हो चुका है। अच्छा, बहरहाल अभी मैं आपको बता दूं कि खुद गर्जी, झूठ और सेल्फिशनेस की इंतहा हो गई है। वो किस तरह से कि परी के जो वालिद साहब हैं, कोकाफ के जो जिन हैं, उन्होंने अदालतों को किया है जी डिसीव, अदालत से बोला है झूठ, और एक एप्लीकेशन उन्होंने मूव की हुई थी, और वो एप्लीकेशन इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको पहले दिखा रही हूँ एक्सक्लूसिवली, क्योंकि इसको कोकाफ के जिन ने छुपा के रखा हुआ था। लेकिन हमसे तो कोई चीज़ नहीं छुप सकती ना, हमें तो सब पता चल जाता है, क्योंकि हम खबर पे तवज्जो देते हैं। हम जो है ना वो जातियात पे भी जाते हैं, मजाक करते हैं हल्का फुल्का, लेकिन पहले खबर लेकर आते हैं। ये नहीं करते कि बस वो, जिस तरह मैं खबरनाक में काम करती थी, मेरे साथ मरासी, मतलब मरासी से मुराद है अहले मिरास बैठे होते थे ना, वो वाला काम नहीं। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो आप स्क्रीन पे एप्लीकेशन देख रहे हैं, ये अदालत से झूठ बोलकर दी गई है। अदालत को बताया गया है कि परी की जो उम्र है वो है जी, जरा गौर फरमाइएगा, 13 साल और 11 महीने। वाह वाह वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए, पहले क्लैपिंग कर लेते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि बोला गया है अदालत को
कि परी की उम्र है जी 13 साल 11 महीने, लिहाजा उसके निकाह को मनसूख किया जाए। तो इन बेवकूफ़ों को कौन बताए कि निकाह अगर 12 साल की उम्र में भी हो जाए और अगर लड़की ने एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन कर लिया हो तो कभी भी उसके निकाह को मनसूख करार नहीं दिया जा सकता। ये बात इनको क्यों समझ में नहीं आ रही। और सबसे बड़ी बात यह कि अदालतों के अंदर जाकर ये झूठ बोलते हैं। पहले कहते हैं लड़की का मेडिकल कराओ, लड़की के 2 बार मेडिकल हो चुके हैं, एक बार वो नियर टू 17 आई है और दूसरी बार अगर आपकी बात मान ली जाए दूसरे मेडिकल टेस्ट को तो उसके अकॉर्डिंगली भी उसकी एज जो है नियर टू 15 लिखा है, लेकिन बीच में आपने देखा होगा कि 15 टू 16 के बिटवीन लिखा है। उसके हवाले से भी जब तक ये केस खत्म होना है उस लड़की ने आपकी बताई हुई एज के अकॉर्डिंगली भी बालिग ही होना है। उसके बावजूद अगर ये अदालत के अंदर जाकर ये बात करते हैं कि लड़की की उम्र 13 साल 11 महीने और इसके निकाह को मनसूख किया जाए तो ऐसे लोगों की दिमागी सेहत के ऊपर सिर्फ अफसोस किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊं कि इन्होंने एक और हरकत की है कि चालान को इन्फ्लुएंस करने की, आपको पता है कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से पूरी कोशिश नहीं बल्कि बाकायदा मुहिम जारी है। आप लोगों ने देखा कि चौथे जो तफ्तीशी हैं सईद रिन साहब, उन्होंने जो चालान पेश किया वो C क्लास था और आपने देखा कि उसके अंदर उन्होंने कोई जना की दफात नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि जना की दफात इसलिए नहीं लगती कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की है और जब एक लड़की ने शादी की है तो अपने शौहर के साथ नाउजुबिल्ला कोई जना तो करेगी नहीं। लेकिन होता क्या है कि पुलिस अपना चालान पहले जमा कराती है प्रोसिक्यूटर को। अब प्रोसिक्यूशन ने क्या किया? प्रोसिक्यूशन ने पुलिस के ऊपर ये दबाव डाला कि नहीं जी नहीं, आप इसके अंदर जो है ना जना की दफात लगाएं, यानी कि आर्टिकल 375। इस पे जो है ना बेवकूफ़ और जाहिल यूट्यूबर्स ने उछलना कूदना शुरू कर दिया, अहले मिराज की तरह नाचना शुरू कर दिया। कोई क्या गयो गयो गयो, कोई कहता है अदाकारा गयो, कोई कहती है मुर्गियाँ गयो, कोई कुछ कह रही है, कोई पेंट वाली आंटी, कोई जज्बाती आंटी, कोई गला फाड़ो आंटी, पता नहीं कौन कौन क्या क्या, मुझे तो इनके नाम भी नहीं आते। तो इतने बेवकूफ़ हैं, इतने जाहिल हैं, मतलब जाहिलियत पे आप सिर्फ हंस सकते हो। पहले तो मैं जवाब देती थी, मैं जवाब भी नहीं देती क्योंकि जाहिल और आलिम की कोई बहस ही नहीं होती। आप जाहिल को कैसे समझाओगे कि अगर आप चालान में आर्टिकल 375 लगा भी देते हो और आप उसको प्रूव ही नहीं कर पाते तो वो कैसे उसको सजा मिलेगी? अब मैं आपको सबसे बड़ी चपेड़ जिसे कहते हैं ना पंजाबी में और उर्दू में मेरा बड़ा मशहूर है जन्नाटेदार थप्पड़, जिसको ये मेरे ही अल्फाज को कॉपी करके अपने थंबनेल्स पे लगा देते हैं, वो जन्नाटेदार थप्पड़ खाने के लिए ज़रा तैयार हो जाइए। जन्नाटेदार थप्पड़ ये है कि सब आर्टिकल 375 तो लगा दी, ठीक है, अब इसको प्रूव भी तो करना होता है ना। जब आप प्रूव करेंगे तभी किसी को सजा देंगे, जजा देंगे। अब आर्टिकल 375 जब लगाया तो उसके बाद होता क्या है कि पुलिस ने एक चालान बनाना होता है। पुलिस चालान बना के वो प्रोसिक्यूशन को देती है, प्रोसिक्यूटर को देती है। अब प्रोसिक्यूटर ने बीच में कहा कि नहीं जी नहीं, आर्टिकल 375 आप जबरदस्ती का लगाएं। अच्छा जी, उनके कहने पे लगा भी दिया गया। लगाने के बाद फिर क्या किया गया कि प्रोसिक्यूशन ने वो वाला चालान जिसमें उन्होंने जना की दफात यानी कि आर्टिकल 375 लगाया था उसको लेकर वो पहुंच गए एडीजे के पास। अब ये पूछेंगे एडीजे क्या होता है, तो मैं आपको पढ़ा देती हूँ, समझा देती हूँ कि एडीजे होता है जनाब जी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। उसके पास ये पहुंच गया प्रोसिक्यूटर। इन्होंने जाके कहा कि जी आर्टिकल हमने इसमें लगाया है जी 375 और इसके अकॉर्डिंगली अब सब कुछ हो। लेकिन आपको पता है कि आगे से कोर्ट ने क्या कहा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने क्या कहा? उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने चालान लेने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब ये मामला तो इनकी हदूद में आता ही नहीं है। अब हदूद की क्या बात है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि लड़की को आरजू फातिमा केस के पैटर्न पे डील करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इनको मुंह की इसलिए खानी पड़ती है कि आरजू फातिमा की शादी सिंध में हुई थी और सिंध में सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट लगता है, उसके अकॉर्डिंगली 18 साल से पहले कोई शादी नहीं कर सकता। लेकिन लड़की की शादी तो सिंध में हुई नहीं है, लड़की की शादी तो लाहौर में हुई है और लाहौर में जो एज ऑफ प्यूबर्टी है उसको देखा जाता है, चाहे लड़की 12 साल की हो, 13 साल की हो, 15 साल की हो, 16 साल की हो। और अगर बालिग की बात करें, एडल्ट एज की बात करें, तो लाहौर के अंदर यानी पंजाब के अंदर जो एडल्ट एज है वो 16 साल है और वो लड़की हर लिहाज से एडल्ट है। इसीलिए जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं उन्होंने कहा कि ये मामला तो हमारी हदूद में ही नहीं आता, फिर हम इस चालान में आर्टिकल 375 को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो पढ़ा ना जन्नाटेदार थप्पड़। ये तो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, बस यही बताया होगा चालान में लग गया, चालान में लग गया, चालान में 375 लग गया। ओ भाई, लगने से क्या होता है, वहां पे 100 दफात लगा लें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बिलाल साहब एक एग्जाम्पल दे रहे थे और मुझे उनकी एग्जाम्पल बहुत पसंद आई
कि कोई शख्स अगर अदालत में जाए और जाकर कहे कि उसका बेटा कत्ल हो गया, अल्लाह माफ़ करे, और उसका बेटा सामने जिंदा सलामत खड़ा हो और वो चालान पेश कर दें और चालान में वो कत्ल की दफात भी डाल दें, तो ना बेटे का कोई मेडिकल होगा, ना कोई डेथ सर्टिफिकेट होगा, ना वो मरा होगा, वो सामने खड़ा होगा, तो उसको साबित कैसे करेंगे कि वो कत्ल हुआ है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि इन्होंने चालान में आर्टिकल 375 तो लगा दिया है और इस पर बेवकूफ़ और जाहिल सारे आप जैसे अवाम को, भोले अवाम को पागल बना रहे हैं। उनको इतना नहीं पता कि इसको साबित कैसे करेंगे। और सबसे बढ़कर ये कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। जब पहले प्रोसिक्यूशन गई है उनके पास, तो उन्होंने कहा है कि ये तो मामला हमारी हदूद में ही नहीं आता। फिर उसके बाद उन्होंने आगे उनको कहा है कि आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे लेकर। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ टाइम गेन करने के तरीके हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को इसलिए बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं कि अगर आप आज से 2 हफ्ते पहले जाएं तो आप देखें कि परी के केस में लोगों का इंटरेस्ट जो है वो 100% था, और अगर आप देखें तो 50% से भी कम रह गया है। टाइम इसलिए गेन किया जा रहा है ताकि तब तक लोगों का इंटरेस्ट बिल्कुल इस केस से ख़त्म हो जाए और फिर एंड में जाकर परी अपने शौहर के साथ भेज दी जाए, ताकि कोई भी मसला मसाइल ना हो। और तब तक लोग जो है ना वैसे ही उकता चुके होंगे, क्योंकि एक केस 3 दिन से ज़्यादा चलता नहीं, और ये केस वो है जो 3 महीने से चलता ही जा रहा है। तो ये केस बेसिकली है कोई नहीं, आपको पहले बता चुके हैं कि देखें इस तरह के केसेस में एंड पे जाके क्या होता है, लड़की की मर्जी पूछी जाती है और लड़की ये कहती है कि मैं तो नहीं गयो, किसी भी यूट्यूबर के पीछे नहीं गयो, मैं जा रही हूँ अपने शौहर के पीछे पीछे। और इंशाल्लाह ताला वो आएगी और आपको उसके इंटरव्यूज भी दिखाएंगे, उसके साथ वहां पर क्या क्या हुआ वो उसकी आप बीती भी पूछेंगे और बहुत कुछ आपको बताएंगे। और ये जो लोग मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि जुनैरा माहम ने वीडियोस डिलीट कर दी हैं, प्लीज़ अपनी रिसर्च को ज़रा कंप्लीट किया करें। अदालत का एक वो जो आया हुआ था ना कि आपने बात नहीं करनी, तो वो बाकी सब तो बात कर रहे हैं, वो हमें थोड़ा सा निशाना इस तरह से बनाते हैं कि वो अदालतों को डिसीव करते हैं। अदालत में जाके जिस तरह इन्होंने अपनी बेटी के निकाहनामे के हवाले से ये जो अल्लाह माफ़ करे फेक एक जमा करा दिया एप्लीकेशन कि इसका निकाह ही मनसूख किया जाए, तो ये एक ज़हनी मरीज़ ही इस तरह का काम कर सकता है। उसी तरह से इन्होंने अदालत को डिसीव किया कि लड़की की उम्र जो है वो 13 साल और 11 महीने है, इसलिए वो माइनर है, इसलिए उस पर बात ना की जाए। जबकि आज तक किसी अदालत ने उसको माइनर नहीं कहा। ये छोटे कोर्ट्स में जाते हैं और वहां से जाके इस तरह के फैसले ले लेते हैं, जिसकी वजह से वक्ती तौर पे कंटेंट को कुछ लोगों के लिए लिमिटेड किया जाता है। वो ना तो हम डिलीट करते हैं और ना वो डिलीट होता है, और ना हमने कोई ऐसी खिलाफ वर्जी की है कि खुदा ना खास्ता हम उसको डिलीट करें। जिसके पास ओपन नहीं होता वो VPN पे ऑन करके ना अपनी तसल्ली पूरी कर ले। इसी के साथ जनाब मुझे दीजिए इजाज़त, और आज का रात का जो लाइव सेशन है उसे देखना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।